जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीख सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। मित्रों, जो भी मनुष्य गीता के इस महान अध्याय को अच्छे से समझ जाता है तो समझिए कि उसने पूरी गीता का सार जान लिया है। तो चलिए मित्रों, अब आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का भय अर्जुन को सताने लगा। शोक से संतप्त मन वाला अर्जुन युद्धभूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवद गीता को दुनिया का सबसे महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा समाप्त हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना प्रारंभ करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का वातावरण है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, मन में निराशा है। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की यात्रा, जो आगे चलकर समूची मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता, अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का कार्य अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से यदि हम मोह मोर कर या किसी और वजह से हताश होकर बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण समझा रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। यदि तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए ये उचित नहीं है। ये सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाना। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ बताते हैं शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना या युद्ध से मोह मोड़ लेना। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो अवश्य करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना ये उचित नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें केवल उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जिसे करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे वाण चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना, उसका संशय असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या गुरु पर वो वाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही धर्म है। वाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वह चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, और आज उसी कार्य में अर्जुन असफल हो रहे हैं। मित्रों, अर्जुन की ये दुविधा गलत नहीं लगती जब वो कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर
मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना ही कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि यदि गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी प्रकार का लाभ घुटकर भी प्राप्त कर लूँ तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा। अपने इन लोगों को मारकर जिससे अर्थ, भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब मैं प्राप्त कर लूँ, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो निर्णय हम लेना चाहते हैं वो हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार नहीं करना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमज़ोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे दुविधा का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वे दुविधा में हैं। कायरता का दोष वे स्वयं अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका छात्र हूँ, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है मित्रों, और गुरु के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि जीतने पर मुझे भूमि, धन, धान्य और नाम मिलेगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद भी मेरा ये दुख कम नहीं होगा जो मुझे अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तब किसी भी प्रकार का लाभ या आराम शांति नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, यदि आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह नहीं ढूंढेंगे, उसका उपाय नहीं खोजेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको सुकून नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से फिर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह स्पष्ट कहकर वो मौन हो गए। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है, इस पर संसार में कोई भी विजय नहीं पा सका है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा पर नहीं बल्कि अपने मोह, अपने डर और अपने दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कब हम उससे हार मान लें, ये कहना बहुत मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने उस दुर्बलता को जीतकर आगे बढ़ना सीखा था और इसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसे जताना चाहते थे, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वे युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात जानना चाहते थे। संजय बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन हैं और उनके सामने हैं अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन से हंसते हुए ये वचन कह रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ, कमज़ोर, डला हुआ अर्जुन और दूसरी तरफ श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उन्हें वह पता था जो किसी को पता नहीं था। अब यहाँ से श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आरंभ होता है मित्रों। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू उन मनुष्यों के लिए शोक करता है जो शोक के योग्य नहीं है और पंडित जैसे वचन बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते।
कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम न तो पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और न ही ज्ञानी पुरुषों की तरह। जो वास्तव में पंडित और ज्ञानी होते हैं वे किसी की जीवित रहने या मर जाने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस संसार में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब न मैं था, न तू था, न ये राजा थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं। समय का खेल चलता रहता है। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले ही पल बदल चुका होता है, चाहे आप उसे देखें या ना देखें, महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है तो फिर ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है मित्रों, आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तो उनको सहन कर। हमारी इंद्रियां जिनसे महसूस करती हैं वे सर्दी गर्मी और सुख दुख आते जाते रहते हैं, वे हमेशा नहीं रहते। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो नश्वर हैं, जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। कृष्ण कहते हैं, ही पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालात में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में ज़रा पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से गुजरे होंगे। कभी बेहिसाब खुशी मिली होगी, किसी के जाने या बड़ी नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी टिक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव सुख और दुख झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो केवल आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सत्य है। स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यही सच्चाई हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में कठिनाई आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आए, लेकिन इसे समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर भी है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो कभी नहीं मरती। बाकी सब कुछ, हमारा शरीर, हमारे भाव, ये सब नश्वर हैं, ये सब मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास,
समाधि और ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मार देने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच्चाई है, बाकी कुछ भी नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये केवल उनकी अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और भविष्य में भी हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यही मूल है मित्रों। जब कुछ भी नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ भी नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़कर बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अनाश्रय, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मारवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है, अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने इस घर को छोड़कर दूसरे नए घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज़ से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं है, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। ये हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अक्लेद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता। और निस्संदेह ये अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है मित्रों, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें समझना चाहिए आत्मा को, जिसका नाश नहीं हो सकता। तभी मुक्ति मिलना संभव हो सकता है, वरना मोह और द्विविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अचिंत्य है, इसे आप सोच भी नहीं सकते। ये आत्मा विकार रहित कही जाती है, मतलब इसमें कोई कमी भी नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन,
आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जान और तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त है क्योंकि इस आत्मा को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। इंद्रियां इस दुनिया के लिए हैं और इन इंद्रियों से हम सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, खाना जैसी भौतिक क्रियाएं करते हैं। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है तो इस बिना उपाय वाले विषय में भी तो शोक करने योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होने से, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित है और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ना जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमज़ोर और दुर्बल बनाने की क्या ज़रूरत है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किस लिए करना? जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही जिसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदैव अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसे समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शत्रु के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन और मन से उस काम को, बस उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान ये है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात इसी प्रकार सही है कि यदि हमें अपने जीवन में कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस कार्य को पूरा कर देने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। यदि आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर आपको प्राप्त करेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने इस युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो इसके बदले में केवल पाप मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बड़ी है। मतलब यदि तुम युद्ध करने से मना कर दोगे तो इससे बड़ा अपमान और बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित था, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हट गया समझकर तुच्छ मानेंगे। दोस्तों,
अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। यदि अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वे उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है, पर युद्ध में कौशल और निपुणता दिखाना बहुत बड़ी बात है। और यदि कोई युद्ध से ही मुंह मोड़ ले तो उसे समाज में स्थान नहीं मिलता। आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब तुम्हारी निंदा कर सके। युद्ध से भागकर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। अपने चारों तरफ देखो दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे तुम्हें निशाना दिखाया जाए। तो हमें उन्हें ये मौका क्यों देना चाहिए। हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में इसी बात को सोचकर देखो दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसीलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चुनौती में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखो। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझो और बस युद्ध में लग जाओ। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाओ। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तो इसे निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यावहारिक यानी सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य या मंजिल तक पहुंचने के। कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर उस पर हम लोग चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्मयोग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता। इसका संस्कार साधक के अंतर यमन में स्थित हो जाते हैं और साधक को दूसरे जन्म में पूर्ण साधन में लगा देता है। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है, और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त होता है। इस कर्मयोग में बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन, सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो, वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं, स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचें। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाओ शोभायुक्त वारी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए।
जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है उनके नकारात्मक रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, उस काम का फल भोगने में इनकी बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, योग और क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो, लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मित्रों, सिर्फ वेदों से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर। लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही ना करे। कर्म करना है पर फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता की सबसे महान श्लोकों में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है पर फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य सोचकर करना है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। फल की यश या चिंता किए बिना कर्म के बाद अपना धर्म और कर्तव्य पूरी लगन से पूरा कर। कर्म के फल के विषय को छोड़कर जो कर्म योगी होता है वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है, और जो फल के लिए काम करता है उसे हमेशा असफल होने का डर रहता है। इसलिए वह कभी कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाता, और अगर उसे फल मिल भी जाता है तो उसी फल में उलझ जाता है। आम इंसान कर्म करके उसके फल से खुश होता है और फिर दूसरे फल की लालच में दूसरे कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है, और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो आपका ध्यान हमेशा कर्म में रहेगा। आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ। इसलिए श्री कृष्ण सकाम कर्म को बुद्धि योग से अत्यंत ही नीचा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तो बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वत्र स्पृह रहित है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है।
कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नौका को भटका देते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, हजारों तूफान आने से या लाखों नदियां उसमें मिलने से भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वत्र अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों के संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, ये आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग के नाम के दूसरे अध्याय का संपूर्ण वर्णन हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।